मजबूत नींव, मजबूत बुनियाद बहुत फ़ायदा करती है आगे चलकर, बहुत महत्व होता है इसका। जब हमारी नींव मजबूत हो, बुनियाद मजबूत हो, तो आने वाले समय में जो संघर्ष आते हैं हमारे जीवन में, जो भी चुनौतियाँ आती हैं, तो वो बहुत आसानी से हम लोग झेल पाते हैं उन चुनौतियों को। और उन चुनौतियों को पराजित करने में हम लोग कामयाब रहते हैं, सक्षम रहते हैं। और सारी प, प, सारी सारे इम्तिहान उत्तीर्ण कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। भारतीय जूनियर क्रिकेट टीम की बात करूंगा मैं आपसे। पिछले 4 वर्ल्ड कप जीते हमारी भारतीय जूनियर टीम ने। सन 2000 में, 2008 में, फिर 2012 में और फिर 2018 में। सबसे ज़्यादा बार विश्व खिताब जो जूनियर अंडर 19 वर्ग का है, भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा जीता गया है, अंडर 19 क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया है। इससे ये बात साबित होती है कि हमारा जो जूनियर स्तर है, सब स्कूल स्तर है या सब जूनियर स्तर है, हमारी टीम कितनी मजबूत है और हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी बुनियाद कितनी मजबूत है विश्व क्रिकेट में, ये आपको दिखाई पड़ेगा। 4 विश्व कप हमने जीते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हालांकि जैसे 2016 में हम वेस्ट इंडीज़ के हाथों पराजित हुए थे, और सन 2020 के विश्व कप में जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, बांग्लादेश से पराजित हुए थे फाइनल में। लेकिन यहाँ पर जितने भी मैचेज हुए थे, जितने भी लीग मैचेज हुए थे, सेमीफाइनल हो या क्वार्टर फाइनल हो, तो इनमें जो अंतर था, जो टीमों में स्पष्ट दिखाई देता था, भारतीय टीम में और बाकी टीमों में काफ़ी स्तर का जो अंतर था, काफ़ी गहरा था, काफ़ी अंतर था। जो क्वालिटी का कह सकते हो आप, गुणवत्ता का कह सकते हो, बहुत ज़्यादा गैपिंग दिखता है पूरे विश्व क्रिकेट में। जो अंडर 19 वर्ग की बात करें हम, तो भारतीय टीम बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट दिखती है आज पिछले 10-15 सालों से। हालांकि 2016 में जो बांग्लादेश में वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का, वो हम लूज़ कर गए थे फाइनल में। और 2020 का जो साउथ अफ्रीका में हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, ये भी हम लूज़ कर गए थे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर इनको अपसेट कहते हैं, उलटफेर कहते हैं। अपसेट, उलटफेर, यानी कि अगर मैं अपसेट को डिफाइन करूँ तो अपसेट एक्चुअल में ऐसा होता है कि कभी भी कोई शीर्ष टीम या शीर्ष खिलाड़ी का भी देखा होगा अक्सर आपने, कि काफ़ी कम रैंक के खिलाड़ी से पराजित हो जाते हैं, तो इसको अपसेट कहते हैं। तो ये अपसेट मात्र था। और मजबूती भारतीय टीम की, बहुत ही मजबूत टीम है भारतीय टीम अंडर 19 वर्ग में। लेकिन यही टीम आगे चलकर सीनियर स्तर पे उन जो दूसरे, जिनका कि बहुत मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है, बुनियाद आप देखिएगा अंडर 19 वर्ग में, लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर उनका काफ़ी कमज़ोर है, स्कूल स्तर पे हो या अंडर 19 वर्ग पे हो, काफ़ी कमतर दिखाई पड़ती है भारतीय टीम के बनस्पत। लेकिन उसके बाद भी जब सीनियर स्तर पर वही टीमें आती है, हमारे समक्ष आती हैं, तो काफ़ी मजबूत चुनौतियाँ देती हैं हमको। मजबूत चुनौतियाँ क्या, कहीं ना कहीं आपको हमसे बेहतर दिखाई पड़ती हैं। इसके बावजूद, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर, हमारी बुनियाद, हमारी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बावजूद भी, तो कभी हमने इसका कारण खोजने की कोशिश नहीं की कि जब वो लोग, उनकी बुनियाद इतनी कमज़ोर और इतनी हल्की होने के बाद भी, वो क्यों हमको सीनियर स्तर पर हम लोग उनको आसानी से क्यों नहीं पराजित कर पाते हैं। ये विचारणीय प्रश्न है। इसको खेल समीक्षक या जो क्रिकेट समीक्षक हैं, ये लोग इस पर विचार कर सकते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। जब वो इतने सतही तौर पर जब खेल को लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चों का अक्सर रुझान नहीं होता क्रिकेट के प्रति दूसरे देशों में, तो बहुत कम बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे जो आते भी थे शौकिया तरीके तौर पर ही आते हैं इस खेल में। जैसे भारत जैसे देश में एक बच्चों का एक ज़बरदस्त क्रेज रहता है क्रिकेट के प्रति, एक कैरियर को लेकर। यहाँ पर काफ़ी सारी एकेडमीज चलती हैं क्रिकेट में। अपने कैरियर को लेकर लोग काफ़ी आशान्वित रहते हैं कि क्रिकेट में कैरियर बनाएंगे करके। उसके बावजूद भी हम लोग सीनियर लेवल पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्थिति हमारी नहीं दिखाई जा पड़ती है। इसकी वजह क्या है? जब वो सतही लेवल पर आते हैं, जबकि उनका जूनियर स्तर पर काफ़ी कमज़ोर होने के बावजूद भी वो हमें टक्कर देने में सक्षम हो जाते हैं। सीनियर स्तर पर टक्कर ही क्या, हमसे बेहतर दिखाई पड़ते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा। तो इसकी वजह क्या है? तो बहुत चीज़ें, आप अगर इसकी बारीकी से अध्ययन करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि अगर उनकी बुनियाद और फाउंडेशन और मजबूत होती, स्ट्रॉन्गेस्ट होती, तो निश्चित रूप से हमारे सामने और बड़ी चुनौतियाँ आएंगी और उसका मुकाबला करने के लिए हमें काफ़ी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसा ही मैं एक उदाहरण देता हूँ आपकी। मसलन जैसे नेपाल अंडर 19 की क्रिकेट टीम का भी सेम स्थिति देखी है मैंने, वही भारतीय टीम की जैसी स्थिति है उसकी भी। हालांकि अगर दोनों के स्तर पर मैंने एक बात नोटिस की है कि जूनियर स्तर पर जहाँ उन्होंने काफ़ी सेंसेशनल परफॉर्मेंस की है,
बड़ी बड़ी टेस्ट टीमों की जूनियर टीमों को पराजित किया है और बहुत अच्छा उनका आंकड़े हैं अंडर 19 वर्ग में, बहुत अच्छा। उनके भी स्तर पर, जो अगर उनके स्तर के हिसाब से देखें तो काफ़ी गैपिंग दिखती है वहाँ पर भी। उनके जो उनके समांतर जो टीमें होती हैं जूनियर स्तर पर, यहाँ पर तो वो अपने टेस्ट टीमों की जूनियर टीमों को भी टक्कर देने में कामयाब रहती है टीम। लेकिन वहीं पर इसकी सीनियर टीम भी, अगर सीनियर टीम जब इसके स्तर में एसोसिएट देश के स्तर पर या ओडीआई स्टेटस की टीमें होती जो, उनके मुकाबले में वही जो भारत की स्थिति रहती है सीनियर स्तर पर, भारत के स्तर पर मैं स्तर समझने की कोशिश करिएगा। भारत के स्तर पे जैसे बड़ी बड़ी टीमें और जो उनके स्तर पर की जो टीमें एसोसिएट लेवल बोलो या ओडीआई स्टेटस की टीमें बोलो, वहाँ पर उतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ती जो कि जूनियर स्तर पर दिखाई पड़ती। वही स्थिति कमोबेश भारतीय क्रिकेट टीम की भी, जो अंडर 19 वर्ग में है। तो इससे कुछ ना कुछ बातें जाहिर होती हैं कि जब वो लोग सतही लेवल पर या बेसिक स्ट्रक्चर उनका कमज़ोर होने के बाद भी सीनियर स्तर पर इतना बेहतर कर पाते हैं वो लोग, तो ये हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क, हमारे पास प्रश्न चिन्ह लगता है कि अगर उनकी फाउंडेशन और नींव का ज़्यादा मजबूत हो तो निश्चित रूप से आगे चलकर हमें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और इस कन्फेशन करने की, हमारे स्वीकारोक्ति करने की हमारी स्थिति होनी चाहिए इसको लेकर। शायद हम लोग परिपक्व, बहुत बारीकी से अगर हम पूरे क्रिकेट जगत को देखें, छोटे स्तर के देशों का, एसोसिएट देशों के स्तर टीमों का छोटे वर्ग में परफॉर्मेंस, सीनियर वर्ग में, ये बहुत बारीकी से देखने की चीज़ है। तो इससे कल्कुलेशन पर पहुंचा जा सकता है और हमें सही ढंग से कि हम कितने तह में, कितने गहरे में हैं इस खेल में, तो इसका हमें पता चलता है। कभी कभी मैं इसको लेकर चिंतित भी हो जाता हूँ। चिंतित होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब जूनियर स्तर पर उनका इतना स्ट्रक्चर कमज़ोर होने के बाद भी सीनियर स्तर पर वो लोग इतना बेहतर कर पाते हैं, तो कभी कभी मेरे को डर लगता है कि अगर उनका जूनियर स्ट्रक्चर या जूनियर स्तर बेहतर होता है और वो उनकी बुनियाद और नींव उनकी भी मजबूत हो जाती है, तो हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कितनी मजबूत चुनौतियाँ हमारे सामने आ सकती हैं अगर उनकी नींव और उनकी बुनियाद भी मजबूत हो जाए हमारी तरफ तो। क्योंकि हम एक, देखिए आप, सीधी सी बात है, मैं ज़्यादा इसमें बहस की गुंजाइश नहीं लगती मुझे। जब हमारा फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, हमारी नींव इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद भी हम सीनियर स्तर पर उनसे कमतर दिखाई पड़ते हैं, ये निश्चित रूप से है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बिल्कुल ही कमांडिंग स्थिति में नहीं है। जिस हिसाब से हमारी बुनियाद है, समझने की कोशिश करिएगा, उस हिसाब से मजबूती नहीं है हमारी। और लेकिन उस हिसाब से, अगर जिस हिसाब से उनकी नींव है, इतनी कमज़ोर नींव के हिसाब के बावजूद भी उनकी जो सीनियर स्तर पर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ती है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये तो हमें जानने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। देखिए, हम आंखें मूंद लें ये बात अलग है, लेकिन हम लोग शायद सिर्फ मैच देखने से ही हमारा ताल्लुक़ रहता है। शायद इससे आगे हम ना ही जाना चाहते हैं, ना ही पड़ताल करना चाहते हैं, ना ही हमारी किसी शोध को लेकर हमारा इंटरेस्ट होता है। तो ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे आपको तथ्यों का पता चलता है। तो आप जो एक आँख बंद करके एक मान लेते हैं किसी चीज़ को कि एक दंभ कह सकते हैं जिसे, कि अपने आप को गौरवान्वित या अपने आप को एक गलतफ़हमी भी कह सकते हैं उसको, ये नहीं हो सकती जब हम वास्तविकता को देखें तो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यही सोचिए, अगर इनकी नींव और मजबूत हो जाती तो आप, स्वाभाविक है, सोचिए ना, इसमें कहने की क्या गुंजाइश रह जाती है। जब इतनी कमज़ोर नींव होने के बावजूद भी वो मजबूत हैं, हमसे कुछ बेहतर दिखाई पड़ते हैं, तो सब बातें अपने आप साबित हो जाती है। इसमें तो कहने की कुछ गुंजाइश भी नहीं रह जाती है।